एग्जाम पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है, सारी चीज़ों को हम समझने वाले हैं। वीडियो इम्पॉर्टेंट है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसके सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की, तो सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें जो है आप लोगों की जो परीक्षा है वो कंप्यूटर बेस्ड होगी, ऑनलाइन परीक्षा होगी और 100 अंक आपको पूछे जाएंगे, जिसमें आप लोगों का जो है रीजनिंग, गणित, सामान्य ज्ञान और हिंदी और अंग्रेजी मीडियम वाले के लिए अंग्रेजी, हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी से सवाल पूछे जाएंगे। हर विषय के लिए जो है 25 प्रश्न यहाँ पर रखे गए हैं और नेगेटिव मार्किंग भी है, याद रखिएगा। और नेगेटिव मार्किंग है तो फिर आपको थोड़ी ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका MCQ प्रश्न होगा ऑब्जेक्टिव टाइप के, और ये परीक्षा 100 अंकों की होगी, ठीक है। और एक प्रश्न के लिए 1 ही अंक दिया जाएगा। परीक्षा के अंदर अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे और ऑनलाइन परीक्षा में जो है 90 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका फिजिकल होता है। यहाँ पर एक अपडेट मैं आपको दे दूँ कि आप लोगों की जो एग्ज़ाम है, ठीक है, वो याद रखिएगा आपकी मार्च में आपकी एग्ज़ाम शुरू हो जाएगी, मार्च 2023 में। तो यहाँ पर SSC GD के लिए कम से कम आपको 6 से 8 महीना तैयारी करना पड़ता है, तभी जो है आप अच्छे अंक ला पाएंगे और जो है आप अच्छी तैयारी को जो है अपनी बेहतर बना पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर किस तरीके से क्या है। तो देखिए ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। आपका सामान्य ज्ञान और जागरूकता में आपके 25 जो है प्रश्न रहेंगे, 25 ही जो है अंक दिए जाएंगे। रीजनिंग जो है उसके लिए 25, गणित के लिए 25 और हिंदी या अंग्रेजी इसके लिए जो है 25। ये कुछ इस तरीके का आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। 100 प्रश्न 100 अंकों। देखिए क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। इस खंड की अगर हम बात करें तो इसमें सामान्य ज्ञान संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें उम्मीदवार के आसपास की चीज़ों का ज्ञान, भारत और उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध, विश्व की प्रमुख घटनाएं आदि विषयों के प्रश्न होंगे। अब यहाँ पर देखिए एक एक हम टॉपिक को देखते हैं किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक है। हो सके तो इसको जो है लिख लीजिएगा। करंट अफेयर से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स, यानी आज ही से आप करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दो। भारत और उसके पड़ोसी देश, ठीक है। खेल और सिनेमा, इतिहास से प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय संविधान, भारतीय संस्कृति, राजनीति, महत्वपूर्ण घटनाएं, पुरस्कार और सम्मान, आर्थिक दृश्य, भूगोल, विज्ञान के महत्वपूर्ण अनुसंधान और महत्वपूर्ण दिन और तारीखें इत्यादि। ये जो आपका सिलेबस आपको दिखाई दे रहा है, ये है आप लोगों का सामान्य ज्ञान वाला सिलेबस, ठीक है। सामान्य ज्ञान से ये पूरे टॉपिक आपको कवर करने हैं, है ना। अब यहाँ पर अगला जो टॉपिक है उसको हम यहाँ पर देखते हैं किस तरीके का यहाँ पर रहेगा। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो देखिए रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक है इस चीज़ को हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक अगर हम बात करें तो अंकगणितीय तर्क, ठीक है। ये आपको बुक में मिल जाएगा। बुक का लिंक भी हो सके तो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ठीक है। समानताएं, मतभेद, ठीक है। स्मृति दृश्य, रिश्ते की अवधारणा यानी ब्लड रिलेशन, है ना। स्थानीय जो है दृश्य अवलोकन, अंकगणित श्रृंखला, ठीक है। अवलोकन, मौखिक जो है गैर मौखिक श्रृंखला से पूछे जाएंगे, कोडिंग, डिकोडिंग, स्थानीय जो है उन्मुखीकरण से प्रश्न पूछे जाएंगे, भेदभाव से चित्रात्मक वर्गीकरण। ये आपका पूरे टॉपिक है जो कि आप लोगों के रीजनिंग के टॉपिक, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आप लोगों का। देखिए ये जो टॉपिक यहाँ पर दिए हुए हैं वो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है ना। यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये इंग्लिश मीडियम वाले के लिए है और यहाँ पर ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है। तो यही जो टॉपिक यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, यही टॉपिक आपको जो है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी रहेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हिंदी के सिलेबस की, तो देखिए हिंदी के सिलेबस की बात करें तो ये कुछ इस तरीके का सिलेबस है आपका। इसमें कौन कौन से टॉपिक है देखिए। उपसर्ग से प्रश्न आएंगे, पर्यायवाची शब्द से, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ठीक है। संधि और विच्छेद, ठीक है। पर्याय प्रत्यय से प्रश्न पूछ जाएंगे, संज्ञा समास, विलोम शब्द, शब्द युग्म, ठीक है। अनेकार्थी शब्द, जो है वाच्य क्रिया, हिंदी व्याकरणों के अंग्रेजी रूपांतरण, ठीक है। शुद्ध वाक्य जो शुद्ध है उससे आपका शब्द शुद्धि से, वाक्य शुद्धि से, ठीक है। कार्यालयीय पत्रों के संबंधित ज्ञान होना चाहिए और वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, यानी एक शब्द के लिए जो अनेक अर्थ के लिए एक शब्द वाला जो होता है वो, ये है आपका हिंदी का, ठीक है। अब बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज वाले हैं तो ये कुछ इस तरीके का आपका सिलेबस ये रहने वाला है। यही सिलेबस है, बस इसको आप लोगों को जो है हिंदी मीडियम वालों को हिंदी में पूछा जाएगा और इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में पूछा जाएगा। तो तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।